अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं जो बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने हाफ़ केजी लिया है बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ली हुई है। और ये मैंने 2 अनियन लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको कर लिया है हमने अच्छे से ग्रेट। और इसको किसी छाननी वाली टोकरी के अंदर या छाननी के अंदर रख के आपने स्ट्रेन करने के लिए रख देना है। और नीचे मैंने प्लेट रख दी है ताकि अनियन का पानी जो है वो अच्छी तरीके से इससे निकल जाए। और उसके साथ ही हमने लिए हैं जी ये ब्रेड, जो मोस्टली घर में बच्चे नहीं खाते हैं। ये आपको पता है ऊपर और जो नीचे ब्रेड होती है वो नहीं खाई जाती, इसलिए इसको आप प्लेट में निकाल के रख दें ताकि आप इसके ब्रेड क्रम्ब बना सकें। इसलिए मैं जो ब्रेड बचती है उसको इस तरह से प्लेट से निकाल के रख देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाएं। और ये 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। और ये हमने 10 से 12 ली हैं जी लहसुन की कलियाँ। और एक छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना हमने। और ये हमने लिया है जी प्रोसेसर। आप कूंडी डंडे में भी ये सारा काम कर सकते हैं। और आपने मेरी ब्रेड क्रम्ब की वीडियो देखी होंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कितने इजी तरीके से घर में ब्रेड क्रम्ब बनाना बताए हैं। ये मैं प्रोसेसर के अंदर सिर्फ 4 ब्रेड ले रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हुए हैं। जिस ब्रेड के अंदर से कड़क की आवाज़ आएगी आपने वो ब्रेड यूज़ करना है ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए। यानी ब्रेड क्रम्ब की वीडियो का ये लिंक ऊपर आ रहा है, आप इसको लाजमी देखिएगा। और ये देखेंगे हार्डली हम 30 सेकेंड के लिए प्रोसेसर को चलाएंगे तो कितने अच्छे हमारे जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब बनाने का तरीका आप जो ग्राइंडर वाला जग होता है उसके अंदर भी कर सकती हैं। और अगर कोई सॉफ्ट पोर्शन ब्रेड का चला गया होगा तो ये देखें उसने उसको ग्राइंड नहीं किया है, वो आपने इस तरह से निकाल लेना है। ये आलमोस्ट 3 ब्रेड का जो है वो ब्रेड क्रम्ब बना है हाफ़ केजी चिकन के लिए। और अगर आपके पास वैसे अवेलेबल है तो आप इसके लिए एक पैक यूज़ कर ले, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है मार्केट से। और ये हमने जी ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक लिया है, उसको भी हमने इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। और जो हमने बोनलेस चिकन रखा हुआ है वो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अब ऐड करना है। और आप यकीन करें कि अगर घर में ये प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है तो ये रेसिपी कूंडी डंडे में बहुत ही अच्छी बनती है। आप कूंडी डंडे के साथ पहले की सारी रेसिपीज़ बनती थी, टिक्कियाँ शिक्कियाँ सब कुछ, तो वो सब कुछ हम सेल में पीसे थे। सेल बट्टा जो होता है या कूंडी डंडा होता है वो उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से बन जाती है। और चिकन को पीसना तो कोई काम ही नहीं है। और अब ये देखें जी हमने थोड़ा सा प्रोसेसर चलाया और साथ साथ हम बोनलेस चिकन जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। और ये देखें जी चिकन हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पिस गया हुआ है। इसको आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं करना। ये देखें हमने बस थोड़ी देर प्रोसेसर चलाया है। ये देखें बहुत ही अच्छा जो है वो चिकन हमारा ग्राइंड हो गया है। और ये जो हमने प्याज ग्रेट करके रखे हुए थे इसको आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका पानी निकाल के आपने फिर प्याज इसके अंदर ऐड करना है। एक्चुअली होता ये है कि चिकन के अंदर भी वाटरी पोर्शन होता है और बाद में अगर आप प्याज भी पानी वाला ऐड कर दें तो बाद में आपको ये जो मसाला बनता है उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने प्याज को जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ के उसका पानी निकाल के, इसलिए हमने इसको कद्दूकश किया है। ठीक है, ये मैंने कद्दूकश जो होता है ना उससे इसको किया है। इवन मैं इसको प्रोसेसर में भी ग्राइंड कर सकती थी लेकिन ये इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा हमें। ग्रेट करने के बाद हमने इसका पानी निचोड़ के प्याज का इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अभी हम इसको करेंगे जी मिक्स। और साथ ही हमने क्या करना है कि जो इसके स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं जी ब्लैक पेपर का। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ले सकती हैं। और ये हमने इसको कर लेना है मिक्स। ये टोटल स्पाइसेस हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जस्ट नमक, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। इसके अलावा हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ यूज़ की थी। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ जो हमने अभी ब्रेड क्रम्ब्स ये बना के रखे हैं वो हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। और ये मैं इसके लिए अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है वो बारबेक्यू सॉस का डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे फिर भी ये बहुत मज़े का बनेगा। सोया सॉस अगर घर पड़ा तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। और ब्रेड क्रम्ब डालने से क्या होगा कि ब्रेड क्रम्ब जो है वो इसको बाइंडिंग में बड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो जब जाके अंदर स्वेलो होता है तो वो चिकन को बाइंड करने में, ये देखें बहुत ही अच्छा चिकन बाइंड होने लग गया। और इसको अब हैंडल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये देखें जी टिक्की हमारी, आपने इससे चेक करना है कि ब्रेड क्रम्ब मोर देन इनफ है। अगर आपकी टिक्की नहीं बने तो आप थोड़े ब्रेड क्रम्ब और भी ऐड कर सकती हैं। ठीक हो गया। और अभी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 से 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल।
इसको मिक्स करके आपने मसाले को ढक के जो है वो 10 से 15 मिनट ऊपर वाले खाने में रख देना, यानी कि फ्रीज़र के पोर्शन में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए जी हमने मसाला निकाल लिया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। इस टिक्की को बनाने का तरीका ये है कि आपने इसके कॉर्नर बिल्कुल इक्वल नहीं करने, इवन करने के चक्कर में नहीं रहना। आपने इसको अपने बिल्कुल पतला बनाना है, जैसे हम चपली कबाब बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। मोटी टिक्की नहीं बनानी है आपने, क्योंकि बाद में जब चिकन पकता है तो ये थोड़ा सा पकने के बाद फूलता है और टिक्की थोड़ी खुद ही मोटी हो जाती है। आपने बिल्कुल छोटी और पतली टिक्की बनानी है। ये देखें आप इस तरह से करके जो है वो बना लें। आप इसको इस तरह से बना के भी फ्रीज़ कर सकती हैं, जब आपको चाहिए तो आप इसको तब फ्राई कर लें। लेकिन क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का बहुत इशू है तो मैं आपको यही कहूँगी, और ये कि प्याज जो है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसको साथ साथ बना के तो साथ साथ आप इसको फ्राई करके उसके बाद आप इसको स्टोर कर लें। जब आप ये देखें मैं साथ साथ बना रही हूँ और साथ साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकालें, ओवन में गर्म करें और अपने बच्चों को सर्व कर दें। इसका बेस्ट वे यही है कि आप इसको बनाएं और उसको साथ साथ ही फ्राई करके फिर आप इसको फ्रीज़ करें। अदरवाइज़ ये फ्रीज़ वैसे भी हो जाएंगी, लेकिन इतनी अच्छा जो इसका लॉन्ग टाइम जो टेस्ट है ना वो महफूज नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको फ्राई करके ही फ्रीज़ करें। मेरा ओपिनियन यही है। ये देखें आपने जिस तरह से डाली है, बहुत पतली टिक्कियाँ मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी फूल के थोड़ी मोटी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको आप लाइट ब्राउन करके आप इस तरह से इसको निकालते जाएँ। ये देखें जी, और आप यकीन करेंगे कि ये जो चिकन के कटलेट्स बनते हैं ये K&N से कहीं ज़्यादा मज़े के बनते हैं, जो आप मार्केट से रेडीमेड लेके आती हैं। और एक तो बात ये होती है जब आप कोई भी खाना घर में बनाती हैं तो वो प्रॉपरली हाइजेनिक होता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी खाना खा रहे हैं, आपकी फैमिली हेल्दी खाना खा रही है। और इसके अंदर ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। ये देखें जितना सा मैंने ऑयल लिया है, हाफ़ कप से भी कम, बल्कि 3 से 4 टेबलस्पून लिया है, और इसमें मेरे सारे कटलेट्स फ्राई होके रेडी हो गए हुए। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छे कटलेट्स रेडी हुए हैं। और आप चाहें तो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जो है वो साथ इस तरह से लंच बॉक्स में पैक करके दें, अपना लंच बॉक्स पैक करें। इससे ज़्यादा इजी और बेसिक इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।